इस प्रश्न में रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करना है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, जगत विनोद के पद्माकर, भाव विलास के देव और कवित रत्नाकर के सेनापति। इस प्रकार इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पेशोला की प्रतिध्वनि के लेखक जयशंकर प्रसाद, संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता, खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त का नहीं बल्कि हरिओध का है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रधान पात्र हैं यशोधर बाबू। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले भाषा वैज्ञानिक हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। ये काव्य पंक्तियां निराला की कविता बादल राग में संकलित हैं। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। रामचरितमानस की इस पंक्ति में कुंभड़ बतिया से आशय है अशक्त और निर्बल व्यक्ति से। इस प्रश्न का प्रथम विकल्प सही है। भवानी प्रसाद मिश्र का बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। इनमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है? इनमें से शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु, इन दोनों ने तो हिंदी में लिखा है। बाकी बचे दो, गारसां देतासी और ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भले ही अंग्रेजी में हिंदी का साहित्य लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, परंतु इन्होंने वर्ण क्रम से नहीं बल्कि कालक्रम के आधार पर लिखा है। तो गारसां देतासी जो हैं, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किया है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। ये दुष्यंत कुमार जी की गज़ल का शेर है और इस शेर में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये हमें बताना है। यहाँ पर वे शब्द आया है शोषितों और पीड़ितों के लिए, यानी इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। माता का आंचल शिव पूजन सहाय की रचना है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है। और एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, यह रचना मधु कांकरिया की नहीं बल्कि शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की है। इसलिए इस प्रश्न का तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के गद्य संग्रह स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इस प्रश्न में आधे अधूरे नाटक के नाटककार हैं मोहन राकेश, दरिंदे नाटक है हमीदुल्ला का, शुतुरमुर्ग है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का, और जो दुलारी बाई नाटक है वो लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं बल्कि मणि मधुकर का है। इसलिए यह जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न में महावीर द्विवेदी जी के 4 कथन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से उनके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने हिंदी भाषा का परिष्कार किया, ये बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा को उन्होंने एक नया रूप प्रदान किया, उसकी अशुद्धियाँ दूर की। दूसरा विकल्प, उन्होंने व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए, ये भी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा में एक रूपता लाने का सबसे अधिक प्रयास किया था। चौथा विकल्प, सरस्वती के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा, ये भी बिल्कुल सही है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। तीसरा विकल्प, उन्होंने कविता की भाषा के लिए ब्रज भाषा को स्थापित किया, यह सही नहीं है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के लिए भी खड़ी बोली का ही समर्थन किया था। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। इस जल प्रलय में, यह जो पाठ है यह रिपोर्ताज विधा की रचना है। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है।
इस प्रश्न में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से हमें वह कथन छांटना है जो सही नहीं है। पहला कथन, यह अधिकतर मुक्तक रूप में रचा गया है। ये बिल्कुल सही है। कृष्ण काव्य अधिकतर मुक्तक रूप में रचा गया था और राम काव्य अधिकतर प्रबंध काव्य के रूप में रचा गया। दूसरा विकल्प, इसके सर्वाधिक प्रिय विषय बाल लीलाएं और प्रेम लीलाएं हैं। ये भी सही है। कृष्ण भक्त कवियों ने अधिकतर प्रेम लीला और बाल लीला से संबंधित रचनाएं की। तीसरा विकल्प, अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचित है। ये भी बिल्कुल सही है। कृष्ण काव्य के अधिकांश पद गेय हैं, यानी गाने योग्य हैं। चौथा विकल्प, इसमें लोक मर्यादा को विशेष महत्व दिया गया है। ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि कृष्ण काव्य में लोक मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। प्रेम में लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि राम काव्य में, राम भक्ति काव्य में लोक मर्यादा का अधिक ध्यान रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है 4। संगतकार कविता के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। इनमें कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? इन चारों में कीर्तिलता, विजयपाल रासो और परमाल रासो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं, जबकि बीसल देव रासो श्रृंगारिक काव्य है। इसलिए इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध में दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो को, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी। यह कथन है कैप्टन टेलर का। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्न का वर्ण्य विषय है शुभ अशुभ फल का विचार करना। राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार हैं अनुपम मिश्र। इन रचनाओं में से कीर्ति पताका, श्रावकाचार और संदेश रासक ये पद्य रचनाएं हैं, जबकि वर्ण रत्नाकर गद्य रचना है। यह मैथिली का विश्वकोश है, यानी मैथिली भाषा का शब्दकोश इसे कहा जाता है। इस प्रश्न में उपन्यास एवं उपन्यासकारों के नामों को सुमेलित करना है। चितकोबरा उपन्यास है मृदुला गर्ग का। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का है। अनदेखे अनजाने पुल राजेंद्र यादव का है और जुलूस फणेश्वर नाथ रेणु का है। इस प्रकार इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। कोटिक ए कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों, इस काव्य पंक्ति में कलधोत के धाम से तात्पर्य है सोने चांदी के आवास स्थल। कलधोत सोना चांदी और धाम आवास स्थल यानी महल। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य के संबंध में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह कथन उन्होंने शुक्ल जी के उस कथन के विरोध में तर्क स्वरूप दिया था, जब शुक्ल जी कहते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य का विकास मुसलमानी आक्रमण के फलस्वरूप निराश हिंदू जाति के मनों में निराशा की भावना को दूर करने के लिए हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की 8 बोलियां मानी हैं। जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव है प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदन शून्यता। इस प्रश्न में भी रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। जो युग्म सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी की है और कलम का मजदूर अमृत राय की नहीं बल्कि मदन गोपाल की रचना है। इसलिए यह
विकल्प सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न में पहले 3 विकल्प सही हैं, जबकि हमें इसमें गलत विकल्प छांटना है। चौथे विकल्प में भ्रांतिमान अलंकार दिया है, जबकि यहाँ पर संदेह अलंकार है। निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया, दृग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में वैसे तो बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है। जब किसी वस्तु को देखकर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, यानी हम पक्का निश्चय कर लेते हैं कि यह वही वस्तु है, हमें कोई डाउट नहीं रहता, कोई संदेह नहीं रहता। जैसे सांप को रस्सी समझ लेना, उसको पूरी तरह से रस्सी ही मान लिया, कोई संशय नहीं था कि ये सांप हो सकता है। ऐसे ही नाक के मोती को अनार का बीज समझ लिया गया, वहाँ बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि यह नाक का मोती हो सकता है, अनार का दाना ना हो। पूरी तरह से निश्चित कर लिया गया कि यह दाड़िम का बीज ही है। तो जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की भ्रांति होती है, भ्रम पैदा होता है, भ्रम का पूरा निश्चय हो जाता है। हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेते हैं पूरे निश्चय के साथ, अंत तक हम नहीं जान पाते कि असल वस्तु क्या है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जबकि संदेह अलंकार में अंत तक संदेह बना रहता है और कुछ समय पश्चात वह संदेह दूर हो जाता है और पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर पूरा निश्चय नहीं है कि वह भावी की छाया है या वन्य देवियों की माया है, यहाँ पर दोनों बातों में संदेह बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। इस प्रश्न में सार्वनामिक विशेषण हमें बताना है। दूसरे विकल्प में वह लड़का नहीं आया, इसमें वह लड़का यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग है। हम समझने के लिए देखते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है। यहाँ पर वैसे तो वह सर्वनाम है, परंतु यह संज्ञा के स्थान पर नहीं बल्कि संज्ञा की विशेषता के रूप में आया है। लड़का संज्ञा है और इसकी विशेषता वह लड़का, स्पेशली इसको इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर जो वह है शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रश्न में काव्य दोष से संबंधित जो विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी जिसमें पंक्ति के अनुसार सही काव्य दोष नहीं दिया गया है, वो छांटनी है। इस प्रश्न के चौथे विकल्प में श्रुति कटुत्व दोष दिया गया है, जबकि इस पंक्ति में ग्राम्यत्व दोष है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा विकल्प। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है? इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। इसमें इन पंक्तियों में छेका अनुप्रास है। अनुप्रास के जिस भेद में अनेक व्यंजनों की एक ही बार आवृत्ति होती है, परंतु वह आवृत्ति उसी क्रम और उसी स्वरूप में होती है, तो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे रीझी रीझी, रीझी में री और झी दो व्यंजनों की आवृत्ति एक बार उसी क्रम और उसी स्वरूप में हुई है। जैसे रीझी में र पहले है झ बाद में है, तो दूसरे रीझी में भी इसी तरह है, र पहले झ बाद में है। तो जहाँ पर एक से अधिक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति उसी स्वरूप और उसी क्रम में होती है, तो वहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पूरी दोनों की दोनों पंक्तियों में इसी तरह की आवृत्ति हुई है, जैसे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, दई दई। इस प्रश्न में हमें श्रृंगार रस का विरोधी रस बताना है। वैसे तो करुण और वीर दोनों ही रस श्रृंगार रस के विरोधी हैं, परंतु यदि दोनों में प्रधानता देखनी हो तो प्रमुखतया करुण रस को ही श्रृंगार रस का विरोधी माना जाता है। इस प्रश्न में हमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। लड़कपन जातिवाचक संज्ञा से बनी है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है और उससे भाववाचक संज्ञा बनी है लड़कपन। अपनत्व में अपना सर्वनाम शब्द है
और उस से भाववाचक संज्ञा बनी अपनत्व। चुनाव क्रियापद है, चुनाव जो भाववाचक संज्ञा है वो बनी है चुनना क्रियापद से। तो ये तीनों विकल्प इसका उत्तर नहीं हो सकते। लाघव जो भाववाचक संज्ञा है वो लघु से बनी है और लघु एक विशेषण शब्द है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा लाघव। इस प्रश्न में हमें बताना है कि किस विकल्प में सभी घोष वर्ण हैं। घोष वर्ण सभी स्वर घोष होते हैं और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होते हैं। यदि हम पहला विकल्प देखें तो इसमें सबसे पहले क दिया है जो कि वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए यहाँ पर ये अघोष है, तो ये विकल्प नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूसरे विकल्प में ख दिया गया है जो कि अघोष व्यंजन है, वर्ग का दूसरा व्यंजन है, तो यहाँ भी ये विकल्प भी सही नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा विकल्प ग जो कि वर्ग का तीसरा व्यंजन है। ई जैसे कि बताया था सभी स्वर घोष होते हैं और ज ये भी वर्ग का तीसरा व्यंजन है, इसलिए इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। तीसरे विकल्प के तीनों वर्ण घोष हैं। कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। यहाँ पर छंद हमें बताना है। सबसे पहले विकल्प में दिया है रोला छंद। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, परंतु इन पंक्तियों में अगर हम गिने तो इनमें 28 मात्राएं हैं। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, जबकि सवैया में 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं। हरि गीतिका छंद इसका सही विकल्प होगा। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं और इसकी एक पहचान और है, पद का जो अंत होता है उसमें गुरु, लघु और गुरु के क्रम से मात्राएं होनी चाहिए। जैसे लाजहि, ला गुरु मात्रा है, ज लघु और ही गुरु मात्रा है। ऐसे ही बाजहि में तो इसमें पद का अंत होता है गुरु, लघु और गुरु मात्राओं के क्रम से। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प है हरि गीतिका। वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला विकल्प यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है, ये विकल्प बिल्कुल सही है। यह श्रृंगार, करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त होती है, यह विकल्प भी सही है। इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है, यह विकल्प सही नहीं है, क्योंकि वैदर्भी रीति में सामासिक पदों की प्रधानता नहीं होती, यह रीति सामासिकता से रहित होती है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तीसरा। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। यह माधुर्य गुण प्रधान रीति है, यह बिल्कुल सही विकल्प है। तो हमें इसमें सही नहीं बल्कि गलत विकल्प छांटना है, तो इसका उत्तर हुआ तीसरा विकल्प। देव ने 34वां संचारी भाव किसे माना है? भारतीय काव्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, जबकि देव ने 34वें संचारी भाव की कल्पना की थी और उसका नाम है छल। इस प्रश्न में हमें शुद्ध शब्द बताने हैं। पहला विकल्प देखते हैं, केवल अ और द। ए में है यौवन और द में शब्द दे रखा है आखिरी, दोनों ही शब्द सही हैं, शुद्ध हैं। ब और स में धराशायी शब्द भी शुद्ध है और चरागाह शब्द भी शुद्ध है। इस प्रकार इस प्रश्न में चारों शब्द शुद्ध हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प बनेगा चौथा विकल्प, यानी सभी शब्द शुद्ध हैं। इस प्रश्न में सु उपसर्ग वाला शब्द बताना है, यानी किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तीसरे विकल्प के शब्द स्वस्ति में सु उपसर्ग है। अस्ति मूल शब्द है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वस्ति। HSSC की आंसर की में सुंदर ऑप्शन सही दिया गया है, जबकि किताब में स्वस्ति सही है, इसलिए इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय उदाहरण किस आचार्य ने प्रस्तुत किया है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति के संबंध में जो अनुमितिवाद की धारणा दी थी
उसमें चित्र तुरंग न्याय का उदाहरण दिया था। इनमें से किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार पद का प्रयोग किया था? हम भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की शब्द शक्तियां पढ़ते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उन शब्द शक्तियों के लिए शक्ति के स्थान पर व्यापार पद का प्रयोग किया था आचार्य मम्मट ने। इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, यानी किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसका सही विकल्प है मान्यवर। ब्रह्मा स्वादमिव अनुभावयन् अलौकिक चमत्कारकारी रसः। रस विषयक यह स्थापना आचार्य मम्मट की है। किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को ही एकमात्र हेतु माना है? आचार्य दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को काव्य हेतु माना है, इसलिए यह ऑप्शन इसका उत्तर नहीं हो सकता। आचार्य मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना, इसलिए यह विकल्प भी इसका उत्तर नहीं होगा। आचार्य जयदेव ने प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना, जबकि आचार्य भामह ने केवल प्रतिभा को ही एकमात्र काव्य हेतु स्वीकार किया था। व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य के लिए अपेक्षित तत्व माना था, न कि काव्य हेतु। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य भामह। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः। काव्य गुण की यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। इस प्रश्न में हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला वाक्य, प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो। इस वाक्य में 4-4 के स्थान पर अकेला एक ही बार 4 शब्द का प्रयोग होना था। प्रत्येक बच्चे को 4 पुस्तकें दे दो। तीसरा वाक्य, महात्मा गांधी का देश सदा कृतज्ञ रहेगा। देश जो शब्द है वो महात्मा गांधी से पहले आना चाहिए था। देश महात्मा गांधी का सदा कृतज्ञ रहेगा। चौथा वाक्य, अभी 8 बजने को 20 मिनट हैं। यहाँ पर को के स्थान पर में आना चाहिए। अभी 8 बजने में 20 मिनट हैं। इस प्रकार दूसरा वाक्य, मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। यह वाक्य शुद्ध है क्योंकि व्याकरण जो शब्द है वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि किस सामासिक पद में द्वंद्व समास नहीं है। पहला जो विकल्प दिया गया है उसमें सामासिक पद है भाई बहन। यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। जब 2 संज्ञा पदों को मिलाकर समस्त पद बनाया जाता है तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व का विग्रह करते समय दोनों संज्ञाओं के बीच और पद जोड़ा जाता है, जैसे भाई और बहन। तीसरा जो विकल्प है पाप और पुण्य, इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के इस उपभेद में दोनों पदों के बीच विलोम यानी विपरीतार्थकता का बोध होता है। सामान्यतः जब हम एक पद का उच्चारण करते हैं तो दूसरे पद का अपने आप ही आगमन हो जाता है। जैसे हम जब दिन बोलते हैं, रात का भाव अपने आप मन में उपस्थित हो जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व के विग्रह में दोनों पदों के मध्य या और अथवा में से कोई एक लिखा जाता है, जैसे पाप अथवा पुण्य। चौथा विकल्प है दाल रोटी। इसमें समाहार द्वंद्व समास है। जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का अन्य अर्थ भी सूचित होता हो, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। पहले पद के साथ उत्तर पद जोड़ देने से पहले पद के अर्थ से संबंधित उसी तरह की अन्य वस्तुओं के समूह का बोध भी होता है। ऐसे पद को समाहार द्वंद्व कहा जाता है। इसे समूहवाचक द्वंद्व भी कहते हैं। यहाँ जो दाल रोटी सामासिक पद दिया गया है, इसमें पूर्व पद दाल है और उत्तर पद रोटी है। परंतु इस दाल रोटी सामासिक पद से
केवल दाल और रोटी का ही नहीं बल्कि इसी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्रियों का भी बोध होता है, इसलिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास है। दूसरा विकल्प है धीरे धीरे। इस सामासिक पद में द्वंद्व समास नहीं बल्कि अव्ययी भाव समास है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प। इस प्रश्न में हमें गलत संधि विच्छेद वाला विकल्प छांटना है। पहला ही विकल्प वार्तालाप, जिसका संधि विच्छेद वार्ता प्लस आलाप किया गया है, जबकि यहाँ पर आलाप के स्थान पर आलाप होना चाहिए था। बाकी सभी विकल्पों में जो संधि विच्छेद है वो बिल्कुल सही है। निम्नांकित में प्रेरणार्थक धातु नहीं है। जिस विकल्प में प्रेरणार्थक धातु नहीं है वह हमें बताना है। शब्द के अंत में लगे ना प्रत्यय को हटा देने से मूल धातु बच जाती है। जैसे जगना का यदि हम ना हटा दें तो जग बचा, जो कि मूल धातु है, तो यह प्रेरणार्थक धातु नहीं होगी, बल्कि प्रेरणार्थक धातु के दो रूप होते हैं। एक में धातु के पीछे आना का उच्चारण होता है और दूसरे रूप में वाना का। जैसे समझाना में आना का उच्चारण हो रहा है, पिलाना में भी आना का उच्चारण है, यह पहली प्रकार की प्रेरणार्थक धातु है। और धुलवाना में अंत में वाना का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरे प्रकार की प्रेरणार्थक धातु है। चौथे विकल्प में प्रेरणार्थक नहीं बल्कि मूल धातु है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। इनमें से कौन सा पद समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? यद्यपि, मगर और अर्थात ये तीनों समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जबकि एकाएक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। इस प्रश्न में हमें दिए गए कथनों में से गलत कथन छांटना है। पहला कथन है वामन के अनुसार पद रचना की विशिष्टता गुणों पर आधारित होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना को ही रीति कहा था। दूसरा विकल्प कुंतक ने रीति का आधार कवि स्वभाव नहीं वरन देश माना है। यह कथन गलत है, क्योंकि आचार्य कुंतक ने रीति का आधार कवि के स्वभाव को ही माना था, देश को नहीं। उन्होंने रीति को कवि के स्वभाव से जोड़ा था। इस प्रकार यह विकल्प सही नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तीसरा विकल्प है भामह ने रीति के दो भेद किए, वैदर्भी और गोड़ी। ये भी बिल्कुल सही है। रुद्रट ने रीति के वैदर्भी, गोड़ी, पांचाली और लाटी भेद माने हैं। ये भी बिल्कुल सही है। रोला छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मात्रिक सम छंद है। ये कथन सही है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, यह भी सही है। और अंत में गुरु होता है, ये भी सही है। चौथा विकल्प है 13-11 पर यति होती है। यह कथन गलत है, क्योंकि रोला में 13-11 पर नहीं 11-13 पर यति होती है। 13-11 की यति दोहा छंद में होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 13-11 पर यति होती है। यह विकल्प ठीक है। इस प्रश्न में भी हमें गलत विकल्प बताना है। पहला विकल्प अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प अधीनस्थ कार्यालयों को आदेशों अनुदेशों की सूचना विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है। यह कथन सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प। पूर्व प्रेषित पत्र के संबंध में ध्यान आकर्षित करने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। अर्ध सरकारी पत्र में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। यह भी सही है। व्यंजना शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमें गलत विकल्प बताना है। पहला कथन है व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर केवल अर्थ पर आधारित होती है। ये गलत है। व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का पहला विकल्प ही इसका उत्तर है। दूसरा विकल्प व्यंजना शक्ति द्वारा एक से अधिक अर्थों की व्यंजना कराई जा सकती है। बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प यह अभिधा या लक्षणा द्वारा अप्रकाशित अर्थ को प्रकाशित कर देती है। यह भी सही है।
चौथा विकल्प, व्यंजना द्वारा प्रकाशित अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। ये तीनों विकल्प सही हैं, पहला विकल्प ही गलत है, इसीलिए यही इस प्रश्न का उत्तर है। किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी किस वाक्य में क्रिया की विशेषता नहीं बताई गई है। पहला वाक्य, मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। यहाँ पर समझाना क्रिया है और बहुत इसकी विशेषता है। तीसरा विकल्प, वह बिना बताए अचानक चला गया। यहाँ पर चला गया क्रिया है और अचानक इसका विशेषण है। चौथा विकल्प, यह पत्रिका प्रति माह छपती है। छपना क्रिया है और प्रति माह इसका विशेषण है, परंतु दूसरे विकल्प में जाना क्रिया है और इसका विशेषण इसके साथ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। इस प्रश्न में हमें विशेषण उपवाक्य छांटना है। इसका तीसरा विकल्प, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, यही इसका सही विकल्प है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो विशेषण उपवाक्य होते हैं वो जिसे, जिसने, जो आदि से शुरू होते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि किस मुहावरे या लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं दिया गया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ है असंभव कार्य कर देना। यही विकल्प गलत है, सही अर्थ नहीं दिया गया है मुहावरे का, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा।